हेलो फ्रेंड्स। जब से कोविड आया है तब से हम हर जगह डीप ब्रीदिंग के बारे में सुन रहे हैं। ये डीप ब्रीदिंग होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, आज के वीडियो में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं और उसके जो सारे प्रोसेस है उसको समझाएंगे। पहले तो जानते हैं डीप ब्रीदिंग क्यों करें। कोविड आने के बाद डीप ब्रीदिंग के लिए इसीलिए बोला जा रहा है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को आपको फायदा हो सकता है, ये आपको ऑक्सीजन लेवल, बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल ये बढ़ा देती है। लेकिन डीप ब्रीदिंग का फायदा अनगिनत है। जैसे कि इसका पहला काम है ब्रेन सेल को ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से कराना, ताकि आप स्ट्रेस एंजाइटी फैक्टर से आप फाइट कर सकते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, आपकी कंसंट्रेशन और फोकस लेवल बढ़ सकता है अगर आप रेगुलरली डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये रेस्पिरेशन सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को, एक्सक्रीशन सिस्टम को ये सही तरीके से फंक्शन करने में बहुत ही मदद करता है। इसीलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक डेली रूटीन में एक वाइटल पार्ट हो जाना चाहिए आज के टाइम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को सही तरीके से करना सीखना चाहिए। अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे तो भी ये हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग के जो भी प्रोसेसेस है उसको सही तरीके से सीखिए और सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आज की सीरीज में हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिए, इसको सीखिए और अपने लाइफ में उतारिए, रेगुलरली इसको प्रैक्टिस कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने से पहले कुछ आपको जो स्टेप्स उससे पहले करना चाहिए वो ध्यान रखिए। पहले तो आपको एक वेल वेंटिलेटेड जगह चूज करना है जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी ना हो। सेकेंडली, वो थोड़ा सा पीसफुल होने से और भी अच्छा रहेगा। जितना टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। लास्ट, आप जब भी इनहेल प्रोसेस करेंगे, इनहेल प्रोसेस में हर वक्त हमेशा आपके माइंड में एक थिंकिंग रहना चाहिए, एक थॉट रहना चाहिए कि मैं टोटल एनवायरनमेंट से या मदर अर्थ से सारे जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वो मैं अंदर ले रहा हूँ। जब भी एक्सेल करेंगे उस समय ये थॉट रहेगा, हमारी जितना भी नकारात्मक शक्तियां हैं हमारी बॉडी, माइंड और सोल में, वो हम निकाल रहे हैं। ये दोनों इनहेल और एक्सेल प्रोसेस का जो थिंकिंग है वो हर एक्सरसाइजेस में कॉमन रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। आप सिर्फ अगर एयर को इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे तो उससे जितना फायदा ना होगा उससे कई गुना ज़्यादा बहुत ही कम टाइम में आपको मिलेगा अगर ये प्रोसेस के साथ आप करेंगे। तो चलिए पहला प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले प्रोसेस में क्या करना है आपको, अगर ये जो ज्ञान मुद्रा है इसमें आप बैठ सकते हैं, ये पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आपकी वेट ज़्यादा है, आप नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कोई भी नीचे बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे भी नहीं बैठ पाएंगे तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन आप जब भी बैठेंगे आप स्ट्रेट बैठेंगे। ये जो स्पाइन पोर्शन है ये आपकी 90 डिग्री एंगल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आप स्ट्रेट बैठेंगे। पहला जो प्रोसेस है उसमें क्या करना है, उसमें इनहेल जो प्रोसेस रहेगा वो नोज के थ्रू रहेगा, डीप इनहेल करना है। जब एक्सेल करेंगे तो नोज के थ्रू ये एक्सेल प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो होगा माउथ के थ्रू। ये माउथ के थ्रू जब भी एक्सेल करेंगे, कोई भी आपकी जो भी रिलीजन है उसकी एक जो स्टार्टिंग लेटर होता है, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म में ओम ध्वनि के साथ हम एक्सेल करेंगे और माइंड में ये संकल्प रखेंगे, ये थॉट लेंगे कि हमारे जितना भी इनहेल प्रोसेस में जितना भी सकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर हम भर रहे हैं, और जब एक्सेल कर रहे हैं माउथ के थ्रू ओम ध्वनि के साथ, तो जितना भी नकारात्मक शक्तियाँ है हमारी बॉडी, माइंड, सोल में, वो बाहर मदर अर्थ को दे रहे हैं ताकि प्यूरिफिकेशन हो जाए। तो ये प्रोसेस के साथ इसको हम 5 मिनट्स तक करेंगे। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेशन, ये हुआ आपकी पोस्चर। क्लोज योर आइज।
इसी तरह इसको 5 मिनट तक आप करते रहिए। सेकेंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में स्टेप्स क्या रहेगा, आपकी लेफ्ट हैंड पाम को आप बेली बटन के ऊपर रख लीजिए, राइट हैंड पाम को आप चेस्ट बटन के ऊपर रख लीजिए। ये दोनों पोजीशन ऐसे ही आपकी रहेगा। आपको इनहेल करना है नोज के थ्रू और एक्सेल भी नोज के थ्रू ही होगा, लेकिन हमारी जो इनहेल और एक्सेलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली ना होके आपको बीट बाय बीट करना है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। ये बीट विथ एवरी बीट ये चेस्ट पोर्शन और बेली पोर्शन थोड़ा बाहर आएगा जब हम इनहेल करते हैं, जब एक्सेल करेंगे ये अंदर फिर जाएगा। और हमारे मन में जो संकल्प है वो रहेगा सेम। हम जब इनहेल करते हैं सारे जो सकारात्मक शक्तियों को हमारे अंदर डाल रहे हैं, हमारे अंदर भर रहे हैं, हमारी बॉडी नया ऊर्जा से भर रहा है। और जब भी एक्सेल करेंगे हमारी बॉडी माइंड सोल से जितना भी नकारात्मक शक्तियाँ है वो मदर अर्थ को दे रहे ताकि वो प्यूरिफिकेशन हो जाए। ये संकल्प हमेशा रहना चाहिए इनहेल और एक्सेल के साथ। ये बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए हर कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, नहीं तो आपको शायद कुछ रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं ये जो पोर्शन है पहले देख लीजिए, उसके बाद आप फिर प्रैक्टिस कीजिए। जब भी इनहेल करेंगे बीट बाय बीट 5 बीट में लेंगे। देख लीजिए पहले, ये 5 बीट हो गया, ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। जितना टाइम हो सकता है आप उसको रुक के रखिए, जितना टाइम आप पॉसिबल है। उसके बाद फिर हमको एक्सेल करना है वही नोज के थ्रू। फाइव बीट्स में इनहेल करना है, 5 बीट्स में एक्सेल करना है। इनहेल का टाइम ये थोड़ा सा बाहर आएगा, खोलेगा, जब एक्सेल करेंगे तो ये अंदर जाएगा। ये रिदम और मन में संकल्प जो बोला गया है वो संकल्प के साथ, तो ये रिदम के साथ आपको करना है 5 मिनट्स तक। उसके बीच जब भी इनहेल करेंगे आप इनिशियल स्टेज में ये डिफिकल्ट होता है सांस को रुक के रखना, लेकिन ट्राई कीजिए अगर सांस को रुक के रख सकते हैं तो जितना टाइम आपको पॉसिबल हो रहा है, जितना टाइम आप रुक के रख सकते हैं अंदर, उतना अच्छा है आपके लिए, उतना फायदेमंद है। उससे क्या होगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ता है, उससे बहुत ज़्यादा भी फायदा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर रुक सके तो आप थोड़ा सा और रुक कर रखिए, उसके बाद फिर आप एक्सेल कीजिए। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। इसी तरह इसको भी 5 मिनट तक एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली। थर्ड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में इनहेल प्रोसेस रहेगा नोज के थ्रू, लेकिन जो एक्सेल रहेगा वो माउथ के थ्रू होगा। नोज के थ्रू इनहेल करेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइज में जैसे बीट बाय बीट इनहेल कर रहे थे तो उसी तरह 5 बीट्स में हमको इनहेल करना है, लेकिन एक्सेल जब करेंगे माउथ के थ्रू एट ए टाइम। फिर से देख लीजिए, पोस्चर सेम, बेली बटन के ऊपर आपकी लेफ्ट हैंड पाम, राइट हैंड पाम को आपकी चेस्ट बटन के ऊपर रखिए और स्ट्रेट आपको
इनहेल करना है 5 बीट्स में। जब एक्सेल करेंगे एट ए टाइम आपको माउथ के थ्रू एक्सेल करना है और उसी टाइम ये दोनों बटन आपके अंदर जाएंगे। फिर से देख लीजिए। इसी तरह ये एक्सरसाइजेस को भी आपको 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट, ये सबसे फेमस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो कि अनुलोम विलोम है, लेकिन हम उसमें कुछ ऐड करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है अनुलोम विलोम की प्रोसेस क्या है। जैसे ये आपकी फर्स्ट राइट हैंड नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट हैंड नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है। उसके बाद आप जितना टाइम पॉसिबल हो सकता है आपके लिए रोकना, आप रुक के रखिए। उसके बाद फिर राइट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सेल करना है और फिर वही राइट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करके लेना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सेल करना है। ध्यान रखिए आपकी जो पहला स्टेप शुरू होगा तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही शुरू होगा इनहेल, और जब भी आप एंड करेंगे तो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल होके आपको एंड करना है। ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपकी जो मन में संकल्प रहना चाहिए, जब भी आप इनहेल करेंगे सारे जो सकारात्मक शक्तियों को हम अंदर ले रहे हैं, वो नया शक्ति नया ऊर्जा से हमारे बॉडी माइंड सोल को फील कर रहा है। उसके बाद जब भी एक्सेल करेंगे हमारे जितना भी नकारात्मक शक्तियां है बॉडी माइंड सोल में, वो सारे बाहर जा रहा है। मदर अर्थ को हम दे रहे हैं ताकि वो प्यूरिफिकेशन हो जाए। ये संकल्प के साथ ये प्रोसेस को सही तरीके से कीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। इसको आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ये पोस्टर को देख लीजिए।
ये प्रोसेस को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जब इनहेल करेंगे तब आपकी स्पीड जितना रहेगा शायद उसमें आपको आवाज़ आ सकता है, लेकिन आप जब एक्सेल करेंगे जितना स्पीड में आप इनहेल किए थे उससे 2 गुना स्लो स्पीड में आपको एक्सेल करना है। और ध्यान रहे कि आपकी जो एक्सेल प्रोसेस की आवाज़ ना आए। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ध्यान से ये प्राणायाम को कीजिए, ये डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे इनहेल और एक्सेल प्रोसेस दोनों नोज के थ्रू ही होगा, लेकिन जब इनहेल करेंगे तो पता नहीं चलेगा। एक्सेल में आपकी बेली बॉटम जो लेयर पोर्शन है वो डाउन होते जाएगा। ये कपालभाति है और आपके मन में संकल्प सेम रहना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें मुद्रा ये रहेगा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर आपकी थंब फिंगर रहेगा। ये देख लीजिए, अनुलोम विलोम में ये मुद्राएं आपके साथ रहना चाहिए और कपालभाति में ये मुद्राएं, ये टच नहीं, इसका ऊपर ये रहेगा। थोड़ा सा आपको नजर रखना चाहिए। मन में संकल्प आपकी सेम रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह आपको 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू कीजिए मन में संकल्प के साथ और ये मुद्रा के साथ। ये हो गया आपकी कपालभाति प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में हमको इनहेल और एक्सेल नोज के थ्रू ही करना है, लेकिन उसमें हमको थोड़ा सा नंबर काउंट करके चलना है। नंबर काउंट मतलब 5 सेकेंड में हम इनहेल करेंगे, 10 सेकेंड हम उसको रुक कर रखेंगे और 10 सेकेंड में हम उसको एक्सेल करेंगे। 5, 10, 10। इनिशियल स्टेज में इसको 5, 10, 10 कीजिए। उसके बाद जैसे ही जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इसको 5, 10, 15 कर दीजिएगा। यानी कि 5 सेकेंड आप में 5 सेकेंड में लेना है, 10 सेकेंड में 10 सेकेंड उसको रोक के रखना है और 15 सेकेंड में उसको धीरे धीरे आपको एक्सेल करना है। तो चलिए हम 5, 10, 10 को पहले शुरू करते हैं। और आपकी मुद्रा आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी तरह इसको भी 5 मिनट तक इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग प्रोसेस दोनों माउथ के थ्रू होगा, लेकिन इनहेल प्रोसेस में हम टंग के थ्रू ही, टंग के ऊपरी भाग से हम एयर को लेंगे और जब एक्सेल करेंगे तो माउथ के थ्रू हम एक्सेल करेंगे। लेकिन उसके बीच हम जितना देर तक एयर को रोक सकते हैं उतना देर तक हमको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। ये ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
आप टंग के थ्रू, टंग की ऊपरी भाग के थ्रू इनहेल कर लिए, जितना देर हो सकता है, जितना जितना टाइम आप रुक सकते हैं उसको रोकिए। उसके बाद एट ए टाइम हमको माउथ के थ्रू एक्सेल करना है। संकल्प सेम, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, सकारात्मक शक्तियों को हमारे अंदर फील कर रहे हैं और नकारात्मक शक्तियों को बाहर ला रहे हैं। ये जितना भी सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी सीरीज आप सीख रहे हैं, उसके अंदर हर एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने के टाइम आप थोड़ा सा स्माइलिंग फेस को रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए, खुले जगह पे बैठिए और एंजॉय कीजिए ये प्रोसेस को। स्ट्रेसफुली मत कीजिए, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेके करेंगे उतना कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला है। आप इसको एंजॉय कीजिए। आप ये प्रोसेस को एक नया स्किल जैसे सीख रहे हैं, उसी को आपको एक बहुत ही वाइटल पार्ट मान के लाइफ में ये बहुत ही अहम है। ये सारी चीज़ आप मन में डालिए, ये सारी चीज़ को रियलाइज कीजिए, उसके बाद इसको एंजॉय कीजिए प्रोसेस को। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती सुबह सुबह उठ के इसको मजबूरी से करना पड़ रहा है, आपको कोई बोल रहा है नहीं ये करना जरूरी है, कोविड आया है इसलिए करना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एंजॉय कीजिए, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये सारे चीज को टाइम आ चुका है। कोविड वायरस हमको सिखा दिया है, आज कोविड एक आना और कोई आएगा, लेकिन हमको ये सारे प्रोसेस को एडप्ट कर लेना चाहिए। डे टू डे लाइफ में इसको एक वाइटल पार्ट बना लीजिए, ताकि समय रहते ही हमारी हेल्थ की जो समस्या है वो सुधार सकती है। तो चलिए ये प्रोसेस को देख लेते हैं कैसे करना है। आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। आपको ये प्रोसेस करने के टाइम थोड़ी सी एयर ज़्यादा लगे, तो जो भी मुद्रा आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो मुद्रा में आप बैठिए। मैं थोड़ा सा इसको फनी बनाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टंग की ऊपरी भाग से हमको एयर लेना है, देखिए और एक बार करते हैं। इसी तरह इसको भी 5 मिनट तक एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें भी इनहेल और एक्सेल दोनों माउथ के थ्रू रहेगा, लेकिन उसमें हम जो इनहेल प्रोसेस करेंगे तो टीथ के थ्रू लेंगे, जैसे कि सेम प्रोसेस एज बिफोर। और एक बार
इतना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अगर आप डेली हाफ एन आवर टाइम निकल के इसको करेंगे, आइदर सुबह खाली पेट में करना है या शाम को कर सकते हैं, जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल है आप कीजिए। अगर इसको रेगुलरली आप प्रैक्टिस करेंगे, विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे आपको अगर माइग्रेन हेडेक है, स्ट्रेस एंजाइटी को लेकर आपको कोई सर दर्द या बदन दर्द कर रहा होगा, ये सारे चीज़ आपकी टोटल गायब हो जाएगा। आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आपको रात को अच्छे से नींद आ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन फोकस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जो एनर्जी लेवल है दिन में आपको ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होगा अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे सही तरीके से। ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर टाइम निकालिए डेली, इसको रेगुलरली आपकी जो डेली रूटीन है, सुबह उठकर आपको अगर कुछ फास्ट करना है, पहला चीज़ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को हाफ एन आवर कीजिए। अगर खुले आसमान आपके पास है, खुला जगह है, शांत जगह है, आप बैठिए वहाँ पे, आप कोई भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, पोस्चर का कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी वे में बैठ सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस को सही तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका मिरेकलस रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। भले ही कोविड की वजह से आप कर रहे हैं, लेकिन शायद ये आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में एक अभिन्न पार्ट बन सकता है। आप इसको बना लीजिए और ये प्रोसेस को सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। प्रोसेस को आप जबरदस्ती मत कीजिए। प्रोसेस को जबरदस्ती करने से आपकी जो इनहेल और एक्सेल प्रोसेस में जो मन में संकल्प है वो शायद आपको रिफ्लेक्शन नहीं आ सकता है। इसलिए इसको एंजॉय करके आपकी मन में जो संकल्प ले रहे, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस में, थोड़ा सा रिलैक्स फेस में आप इसको कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा।